ये पानी पी रहा है, दिख रहा है? 70-80 किलो के शरीर में 50 किलो का तो दिल मांगता है। लोगों का विश्वास जीतना है तो आप सच्चाई दिखाओ। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई दिन के बज रहे हैं 1:15। गेस्ट पहुंच गए हमारे एंट्री गेट पे। भाई आज जो है गाड़ियां हैं टोटल 4। ये एक ही फैमिली है, 4 गाड़ियां हैं। तो देखते हैं क्या गेम बनता है भाई 4 गाड़ियों में, किस गाड़ी की किस्मत में आज टाइगर है। और आज हमारे साथ कॉर्बेट के खास गाइड हैं जिनका नाम है खीम मवाड़ी। तो कभी आप कॉर्बेट विजिट करें तो भाई खीम जी आपको मिलते हैं कॉर्बेट में। निकलते हैं एंट्री गेट की तरफ, दिखाते हैं जंगल आपको युवराज के अंदाज में। ओके, तो भाई गेस्ट अपने मैगी पॉइंट पे नहीं, ये आए हुए हैं नैनीताल से। तो इन्हें हमने बोल दिया था भाई आप लोग आ जाना एंट्री गेट पे, बट ये लोगों ने कुछ खाया नहीं था तो मैगी पॉइंट पे आ गए। बस निकलते हैं यहाँ से। एंट्री गेट अपना थोड़ा ही है। कैसे हो भैया? नमस्ते भैया। और सुनाओ, सब कुशल मंगल? बस आ रही तीनों गाड़ियाँ एंट्री गेट पे थी ना। हाँ, तो मैंने कहा आप लोग, हाँ युवराज भैया कैसे बात किए थे आपसे। अच्छा। तो आपने जब बोला आपको कि फरवरी में, तो आपने कट कर बिल्कुल बिल्कुल बात हुई होगी। तो कोई बात नहीं, गाड़ियाँ आ गई, आप लोगों ने खा लिया। भाई 1 मिनट में आ गई गाड़ियाँ। आपका ये टेम्पोररी यहीं पे रहेगा, इधर से अपन चलते हैं। ये 100 मीटर पे दूर गेट है, ठीक है? आप आ जाओ। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट। एक ये है, एक वो है, ठीक है? आराम से बैठ जाइए सभी लोग पहले, फिर निकलते हैं। तो भैया जी हम पहुंच गए एंट्री गेट पे, ठीक है? सबसे पहले आप लोगों की एंट्री होगी क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, सब आप इधर उधर बैठ चुके हो, पता है? गेट वाला अगर कोऑपरेट करेगा तो देखते हैं क्या होता है। क्या कहते हैं? बस अब धीरे धीरे बोलना है। बेसिक जानकारी, कई दफ़े आपने वीडियोस देखी होंगी, 2 जोनों की एंट्री होती है यहाँ से, ढेला और झिरना। स्टार्टिंग जो मेटल रोड मिलेगा ये आपको ढेला जोन का मिलेगा और उसके बाद आपका झिरना शुरू हो जाएगा। थोड़ा आप लोगों से बात कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम है आप लोगों का कॉर्बेट? कहाँ से हैं आप लोग? महाराष्ट्र, नासिक। अच्छा, नासिक से हैं। तो हमारा नंबर कैसे मिला भाई? आप तो बहुत पहले से मतलब कॉल किए हैं हमें ना? हाँ, आपको तो 3 महीने पहले कॉल किया है। हाँ। पहले से आपको वीडियो जो यूट्यूबर सब आपके ही पास आते हैं। अच्छा, वहाँ से नंबर लिए। यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं हम। चलिए बहुत बढ़िया। उन्होंने किसी ने डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर छोड़ के रखा था, बाकी तो आपके लिए इंस्टाग्राम पे भी नहीं रखा है। अच्छा। उसके एंड में अभी देने लगे आप। अब देने लगे हैं। हाँ, पहले वीडियो नहीं बनाते थे, अभी कोशिश करते हैं रेगुलर वीडियो डालें। और बहुत अच्छा, जिनको मतलब आने को दूर है या बूढ़े, बिल्कुल ये बहुत काम आती है। बिल्कुल। थोड़ी जंगल की बेसिक जानकारी सुन लेते हैं। देखो पहले तो क्या है कि जब मैं गाड़ियाँ रोकूंगा आप लोगों ने बोलना नहीं है, चिल्लाना, मतलब हल्ला वगैरह नहीं करना है। कुछ भी खाओगे उसका रैपर वगैरह नहीं फेंकना है क्योंकि बच्चे वगैरह हैं आपके साथ, ऐसा हो सकता है, ठीक है? कोई भी वाइल्ड एनिमल मिले तो एकदम मतलब हल्ला वगैरह नहीं करना है, मतलब चिल्लाना नहीं है। अभी अगल बगल आग लगा हुआ देख रहे हो ना, आपके माइंड में होगा यार जंगल में आग कैसी लगी है आते ही, क्योंकि आग दिख गई थी, सवाल होगा ना। इस टाइम में गवर्नमेंट क्या करती है? कंट्रोल फायर करती है। क्या करती है? कंट्रोल फायर। क्यों करती है? क्योंकि आपने बीच में पहले सुना होगा उत्तराखंड में जब आग लग जाती थी जंगलों में बुझाई नहीं बुझती थी, तो इसलिए गवर्नमेंट फरवरी मंथ में खुद कंट्रोल फायर कर देती है। ये कंट्रोल फायर बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद रहती है। एक तो फरवरी मंथ से पतझड़ शुरू हो जाता है, पत्तों का लेयर इतना होता है, इस लेयर में आग लगाते हैं तो पेड़ नहीं जलते हैं। दूसरा, इस मंथ में भी रेप्टाइल्स अंदर हैं वो नहीं मरते हैं। तीसरा, ये जो राख है वो एकदम खाद का काम करती है, ठीक है? और इस टाइम में गवर्नमेंट अगर आग जला रही है ना, तो सुबह शाम की ठंड है, आग अगर फैले तो आप आग पे काबू पा सकते हैं। अगर इस टाइम में गवर्नमेंट आग ना लगाए, मई जून में यही पत्तों का लेयर बढ़ के इतना बड़ा ज़्यादा हो जाए और उस टाइम पे आग लग जाए तो भाई आग बुझाई नहीं बुझती इन लोगों से। तो इसलिए गवर्नमेंट जंगल को पहले ही कंट्रोल फायर कर देते हैं, मतलब पहले ही साफ़ कर देते हैं। तो कुछ हद तक ऐसा करने में जंगल में मतलब आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, ठीक है? अभी आपको इस साइकिल वाला आदमी जाते हुए दिख रहा है, तो जंगल के अंदर आपको कोई भी प्राइवेट आदमी नहीं मिलेगा। ये जो आदमी दिख रहा है ये फॉरेस्ट का आदमी है। जंगल के अंदर कोई भी आपको प्राइवेट गाड़ी या पैदल मिल रहा है तब सारे फॉरेस्ट के एम्प्लॉय हैं। जहाँ पे जिप्सी पहुँची है ना, आज सुबह वहीं टाइगर साइटिंग हुई थी, मतलब जहाँ पे जिप्सी पहुँची उससे थोड़ा सा आगे। और दूसरी चीज़, देखो आप सब पढ़े लिखे हो, समझदार हो। हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, एक तो एशिया का, इंडिया का पहला नेशनल पार्क है 1936 और इंडिया का पहला टाइगर रिजर्व है 1973। तो इसके कई नाम चेंज हुए हैं। 1936 हेली नेशनल पार्क, 1947 रामगंगा नेशनल पार्क, 1957 जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अलग अलग नाम हुए हैं। रामगंगा हमारे कॉर्बेट से लगती है, एक नदी है। और जो हेली ने, मेलकम हेली एक हमारे यूपी प्रांत के ब्रिटिश गवर्नर थे। और जो जिम कॉर्बेट साहब थे ये एक शिकारी थे। वो जो लोगों का मानना है, मेरा मानना नहीं है, आपको मैंने कई वीडियोज़ में बता चुका हूँ, शायद आपको उनके बारे में पता होगा, ठीक है?
और यहाँ का क्या चीज़ रहता है हमारी गवर्नमेंट का, यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो टूरिज़्म रखती है वो सेकंड नंबर पे रखती है, फर्स्ट नंबर पे होता है कंजर्व। क्योंकि अधिकतर जितने लोग कॉर्बेट आते हैं ना, इनके माइंड में टाइगर रहता है, दूसरा और कोई चीज़ है नहीं, जंगल की कोई अवेयरनेस की बात ही नहीं कर रहा है, मतलब ना बस सिर्फ सबके माइंड में बैठा हुआ टाइगर। तो ये चीज़ नहीं है। आप ना खुद सोचो, आप एक ऐसे जंगल को, मतलब ऐसे एनिमल को ऐसे जंगल में एक्सेप्ट कर रहे हो जिसकी नीति ही छुप के शिकार करना है। अगर आपके बगल में भी टाइगर बैठा होगा ना तो आपको इजीली नहीं दिख पाएगा। और यही इसका प्लस पॉइंट है कि जंगल के कलर में कैमोफ्लेज बहुत होता है ना। और ऊपर से एम्बुश हंटर है जो छुप के शिकार करता है, तो इतना आसान नहीं होता है। फर्स्ट टाइगर रिजर्व, फर्स्ट नेशनल पार्क होने की वजह से गवर्नमेंट यहाँ पे टूरिज़्म को सेकंड नंबर पे रखती है, ठीक है। क्योंकि 100+ नेशनल पार्क है, 53 टाइगर रिजर्व है। कई ऐसे नेशनल पार्क हैं जहाँ पे टूरिज़्म पहले नंबर पे है। जहाँ टूरिज़्म पहले नंबर पे होता है वहाँ पे क्या चीज़ें होती हैं, वहाँ पे गाड़ियों में वॉकी टॉकी होता है, वहाँ टाइगर के गले में GPS होता है। पर यहाँ आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ आप देखोगे तो अपने प्योर लक से देखोगे, और नहीं दिखना होगा तो नहीं दिखेगा, देखोगे तो लक से। और ले जाने वाले की, मतलब जो आपको ले जा रहा है उससे भी बहुत फ़र्क रहता है कि किस हद तक वो जंगल में टाइगर को देखने के लिए एफर्ट्स डाल रहा है। बाकी नहीं तो यहाँ नरेंद्र मोदी जी भी आए थे ना, तो उन्हें तक टाइगर नहीं दिखा था। सोचो उनके लिए तो कितने सारे प्लान्स किए गए होंगे ना, मतलब एक अच्छी प्लानिंग करके सोचा होगा किस एरिया में मतलब वो जाएंगे, वहाँ पे टाइगर साइट उन्हें हो जाए, पर उन्हें नहीं हुआ था। और बाकी आप बफर एरिया में, आप जो अभी आए जहाँ आपने मैगी खाई, इससे पीछे बफर एरिया देखा ना, था तो पूरा जंगल ही। या जैसे कभी आप नैनीताल से आ रहे हो, है ना, इन रोडों में भी दिख जाता है टाइगर। हाँ, तो किस्मत मतलब लोग अदर स्टेट से आ रहे हैं, आपके उनके माइंड में रहता अपन उत्तराखंड जा रहे हैं, इतना ही जंगल है कि जितना जिम कॉर्बेट है, बट ऐसा नहीं है। उत्तराखंड का 65% एरिया जंगल है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जंगल के बीच में एक ऐसा जंगल है जिसके अंदर के नियम अलग हैं, बाकी जंगल सारा ओपन है। एनिमल को नहीं पता कि मैंने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में घूमना है, एनिमल को नहीं पता कि मैंने वेस्टर्न सर्किल में घूमना है, एनिमल को नहीं पता कि मैंने पॉलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व में घूमना है। वो कहीं भी जा सकता है, उसके लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए एक वो जंगल है। ये तो हमारे लिए पार्टीशन वगैरह किए हुए हैं। और जंगल के ओनली ना गवर्नमेंट 12 से 15% एरिया में टूरिज्म कराती है। हाँ, बहुत कम एरिया में टूरिज्म कराती है। जैसे मैं लोगों से बोलता हूँ यार 260 टाइगर है, लोगों को लगता है कि इसी जोन में है 260, फिर बोलेंगे युवराज भाई 260 है यार, दिख तो एक भी नहीं रहा है। वो पूरे पार्क की बात कर रहा हूँ मैं ना, पूरे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये रहता है भैया। और दूसरा बेसिक जानकारी क्या है भाई, देखो आप सब पढ़े लिखे हो, इतने बड़े जंगल में आप कैसे गैस करोगे कि आपको टाइगर मिलेगा, या युवराज भाई से कैसे अपेक्षा करते हो कि मैं आपको टाइगर दिखा के लाऊंगा, है ना। तो इसमें क्या रहता है, कुछ मतलब ऐसे वो होते हैं मूवमेंट जिन्हें आपको फील करना होता है, आपको पकड़ना होता है बस। छोटा सा है, थोड़े से मैं बता देता हूँ आपको। जंगल में क्या है, बाघ सबसे ऊपर है। बाघ जब आराम कर रहा है तो सारी वाइल्ड लाइफ मौज ले रही है। बाघ जब मूवमेंट में आता है ना तो सारी वाइल्ड लाइफ एक अलर्ट कॉल करती है, एक अलार्म कॉल करती है, एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि सबका दुश्मन है बाघ ना, तो सब एक दूसरे को अलर्ट करते हैं, एक अलार्म कॉल करते हैं। उसी से हमें भी पता चलता है हमारे अगल बगल कोई प्रेडिटर है। दूसरा रहता है हमारा कि गर्मियों में पानी पे, जाड़ों पे, मैदानों पे, ये तो बच्चा भी बता देता है ना। और तीसरा रहता है हमारे फुटप्रिंट। फुटप्रिंट से क्या होता है, अगर टाइगर किधर को गया है तो हमें 40-30% पता चल जाएगा हमने किधर ज़्यादा वर्क करना है। बट फुटप्रिंट ज़्यादा जंगल के अंदर होंगे तो हमें रोड से तो नहीं जाएंगे ना, हम उधर को दिखेंगे नहीं ना। पर कॉल में क्या होता है ना, हम यहाँ खड़े हैं साहब, अंदर टाइगर कहीं चल रहा है 200-300 मीटर अंदर दूर में, तो आपको रोड से पता चल जाएगा आपके अगल बगल बाघ है, ठीक है। और दूसरा ये आ गया ग्रासलैंड वाला एरिया। अब आपकी किस्मत ख़राब है भाई, क्योंकि अभी ग्रासलैंड जला दिया है। क्योंकि हमारे पार्क के जितने ग्रासलैंड है ये मैनमेड है, ये कभी विलेज थे सारे जोन, इन्हें रिलोकेट किया, इनके खेतों को ग्रासलैंड बनाया। क्योंकि टाइगर का पूरा प्रॉपर हैबिटेट नहीं मिल पा रहा था उसे, क्योंकि हमारे पास घना जंगल तो था, हमारे पास नेचुरल पानी था, स्प्रिंग वाटर हमारे पास नहीं था, तो ग्रासलैंड। और टाइगर के हैबिटेट का एक अहम पार्ट होता है ग्रासलैंड। क्या पूछ रहे हो बच्चे, बताओ, कुछ पूछ रहे थे? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, बट थोड़ा ना सेफली। इसे पकड़ लेना आप, हाँ, कि कभी सडनली ब्रेक मार सकता हो ना, तो इसे पकड़ के रखना। तो इसीलिए गवर्नमेंट इन ग्रासलैंड को हर साल कटाती और जलाती है, ठीक है। तो ये अभी जला है? ये अभी 1-2 दिन पहले ही जला रखा है, पर ये आपके लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि अभी बगल में भी टाइगर होता है ना, नहीं दिखता। अभी क्या उधर दूर भी कुछ भी चल रहा है ना, कुछ भी चल रहा होगा दिख जाएगा, मतलब विजिबिलिटी बढ़ गई है अब क्या होगा, अगर आजकल में मतलब अगर ऐसी बारिश पड़ जाए तो ये राख जो है एकदम खाद का काम करेगी, मतलब ग्रासेस एकदम ग्रो होंगी। ये जब विलेज था ना, वो जो बिल्डिंग दिख रही है उस टाइम पे सरकारी स्कूल होता था। हाँ, और सामने जो आप देख रहे हो ये सारा शिवालिक रेंज है। कभी ऋषिकेश गए हो? ऋषिकेश की तरफ कभी जाओगे ना आप, तो उधर भी आपको ऐसी बेल्ट मिलेगा। मतलब हमारे पहाड़ की 3 बेल्ट होती हैं, एक हो गया पहाड़, एक हो गया आपका भाबर जिसमें हम चल रहे हैं, एक हो गया तराई। भाबर क्या होता है, जहाँ पे पहाड़ खत्म होते हैं और तराई शुरू होता है। भाबर का एक बेल्ट होता है, यहाँ पे मतलब पानी वगैरह कम रुकता है, यहाँ का पानी नीचे नुकसान करता है, ये रहता है। ये टेम्पल भी उस टाइम का ही है।
ये हैंडपम्प वगैरह जब कभी गांव था ना, ये कौन सा गाँव था? ये हमारा यहाँ पे लाल ढांग करके गांव था, इस गांव का नाम था लाल ढांग। ओके। अब इस गांव को 2015 में रिलोकेट कर दिया है। और जो जोन हम घूमने जा रहे हैं वो है झिरना जोन, जो 92 में रिलोकेट हुआ था। बचे बिजरानी और डिकाला, ये तो 36 हैं, ठीक है। ये आपका फॉरेस्ट, हाँ इसमें करंट होता है भैया। ये फॉरेस्ट ऑफिसर रहते हैं ना, जो जंगल में पेट्रोलिंग करते हैं ऑन फुट ना, उनके लिए है सब। यहाँ पे स्पॉटेड डियर हैं, पर भाई अपन डियर के लिए गाड़ी नहीं रोकते हैं, डियर बहुत मिलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आपने बहुत अच्छी बात की भाई, देखो अगर जंगल में आपने एक अच्छी तरह वर्क करना है ना, तो एक प्लानिंग के साथ वर्क होता है। जो आपने स्टार्टिंग बात की कि युवराज भाई आज गाड़ियों को साथ नहीं रखेंगे, होता क्या है, जैसे 4 गाड़ियाँ हैं, अभी हम एक गाड़ी हमने वेट कर रही है, आपकी दूसरी गाड़ी है, ना चाहते हुए भी आप आपस में बात करोगे, बात तो करेंगे। कुछ कुछ दिखा ना दिखा, इस तरीके की बातें होती हैं। तो इससे क्या होता है, जंगल डिस्टर्ब होता है। और चारों गाड़ियाँ इकट्ठे चलेंगी तो जंगल मतलब और ज़्यादा मतलब आवाज़ ज़्यादा होगी। आवाज़ ज़्यादा हो तो कुछ गाड़ियाँ किधर जाएंगी, कुछ किधर जाएंगी, रहेंगे सब एक जगह ही, एक ही जोन में। पर अगर अलग अलग वॉक करेंगे तो हम एक टाइम में ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं। ऊपर ईगल दिख रही है, देखो ईगल। हमारी शुरू हो जाती ऑफ रोड सफारी। ओके, ढेला कहाँ से खत्म? यहाँ पे ख़त्म। यहाँ पे ढेला। ये ढेला इतना ही नहीं है जो एक रोड हम चले हैं, ढेला पे अंदर उधर वाला ग्रास लैंड है, उधर वाला ग्रास लैंड है, अंदर डेंस फॉरेस्ट है, कई रोड हैं ऐसी। हमने खाली इसकी एक रोड का यूज़ किया है। शायद हो जो पंजे लगे हैं ये मॉर्निंग के हैं। इस तरफ पे एक जगह फील हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये मॉर्निंग के हैं, गाड़ियाँ चढ़ी हैं इसके ऊपर ना। टाइगर के पैरों के निशान थे, फुटप्रिंट। भाई देखो माइंड में बिल्कुल टाइगर नहीं रखना। हाँ ये पता है इसलिए क्योंकि माइंड में अगर टाइगर रखोगे आप नेचर का मज़ा नहीं ले पाओगे। बाकी का मज़ा देखो आपको मैं एक खरी बात बताऊं, थोड़ा सा बुरा लगेगा, अगर टाइगर नहीं दिखा तो ऐसा कुछ खास गवा के नहीं जा रहे हो आप, सही बात। ठीक है। और टाइगर दिख गया तो कोई ऐसी अलग सी पावर लेके नहीं जा रहे हो आप, है ना। कोई ये नहीं कि बाघ दिख गया फुर्ती आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ मन का वहम है। नेचर को मज़ा लोगे आपको और मज़ा आएगा। और मन में टाइगर ठान लिया तो थोड़ी देर अरे भैया नहीं दिख रहा, अरे भैया नहीं दिखा, भैया क्या पूंछ खींच के लाएं अब, है ना। तो ये चीज़ है भैया। अभी दिन की सफारी है हमारी, तो हमें इस एरिया में डियर वियर कम दिख रही ना। जब हम इवनिंग वापस आएंगे, लेट इवनिंग, तो आपको एरिया में सारी डियर भरी हुई मिलेंगी। तो अभी जो डियर वगैरह है वो दिन के टाइम में आराम कर रही है, अंदर चुगाली कर रही होंगी। ये है डियर चीतल, ठीक है। आगे बहुत दिखेंगे अभी कुछ दिनों पहले ही मार रखा है गांव की लेडी। जिस रोड से आप आ रहे हो ना, एक बैरियल आपने क्रॉस किया होगा अभी, उस बैरियल के बाद एक रपटा पड़ा होगा, वहाँ मारा था। बट क्या ना, टाइगर को इतने ईजिली रेस्क्यू नहीं कर सकते ना। क्यों ऐसे नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे काउंटिंग होती है अलग तरीके से, काउंटिंग होती है कैमरे से। मतलब पेड़ों की जड़ों पे कैमरा लगा के दोनों तरफ से कैमरा क्लिक करता है। हर टाइगर के अपने अलग स्ट्रैप होता है, इस तरीके से काउंटिंग होता है। ऐसा जीपीएस वाला नहीं है। जीपीएस होता तो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता होती। इन डियरों को बोला जाता है स्पॉटेड डियर, और इसे हिंदी में बोलते हैं चीतल। रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि अभी जर्नी में हमें डियर बहुत दिखेंगे। और ये हैं आपका लंगूर, इन्हें बोलते हैं हनुमान बंदर, ठीक है। ब्लैक फेस मंकी भी बोल सकते हो। भाई डियर आगे से भाग रही हैं, कुछ मूवमेंट हो सकता है। देख रहे हो ना, बहुत भाग रही हैं। डियर है मैडम, डियर नहीं, इजीली दिख रहे हैं डियर ना। और अगर देखो यहाँ पे डियर कई दफ़े क्या होता है, गाड़ी हमारी पहली है ना, जंगल में एंटर करते हैं, डियर भी गाड़ियों की आवाज़ से एकदम भाग जाते हैं। अगर कोई प्रेडिटर होता ना, तो जैसे डियर भागी, उसके पीछे डियर नॉर्मल चुग रही थी। चुग रही मतलब कि नीचे अपना पत्ते खा रही थी। अगर कुछ अलर्ट वाला मूवमेंट होता ना, तो डियर एकदम स्टिल हो जाती है और उसकी जो टेल होती है एकदम खड़ी हो जाती है। तो ऐसे भी आप पता लगा सकते हो, क्योंकि ना टाइम अपने पे कम है, 4 घंटा है। तो हमने मतलब एक जहाँ पे लगे हमें मूवमेंट, वहीं पे टाइम अपना खर्च करना है ना। इस वाले एरिया में भी साइटिंग है, बट उस लेवल की नहीं है जो जितना ज़्यादा अंदर है। यहाँ पे हमें आते जाते रैंडम मुलाकात हो सकती है, अलार्म कॉल मिल गया, क्योंकि यहाँ पे सिंगल ट्रैक है।
अभी हम एक रोड में जा रहे हैं ना, आगे जाके सर्कल राउंड आ जाएगा, कुछ गाड़ियाँ उधर जाएंगी, कुछ उधर जाएंगी। हाँ तो मेरी को ही टाइगर दिखेगा नहीं, भाई, किसी को भी टाइगर दिख सकता है, क्योंकि गाड़ियाँ अलग अलग घूमेंगी, कहीं भी माहौल बन सकता है। इनका भी फायदा होता है। जी जब से आया हूँ ना हाँ। ट्रिप को, उतने 8 दिन ही आपका ब्लॉग मिस हो गया, अरे अच्छा, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल चल रहा था। बढ़िया बढ़िया। हाँ, ये तो कहाँ कहाँ घूमा है आप लोग? अभी हम पहले कैची गए, बहुत बढ़िया, कैंची धाम, नीम करोली महाराज के दर्शन, बहुत बढ़िया उसके बाद 2 दिन वहाँ पे रुके, 2 दिन नैनीताल, बहुत बढ़िया। 2-3 अभी यहाँ पे कॉर्पोरेट, ठीक है। तो कैसा लग रहा है आपको उत्तराखंड आके? बहुत बढ़िया। उत्तराखंड फर्स्ट टाइम है? हाँ, सबका फर्स्ट टाइम है? सबका तो अच्छा लग रहा है इधर? बहुत बढ़िया। चलो बढ़िया। बाघ बैठा होगा ना तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि टाइगर है। सच में टाइगर तभी दिखेगा जब वो खुले में आएगा। जंगल इतना ठीक है, टाइगर तो फिर भी हाथी के सामने छोटा, हाथी नहीं दिख पाएगा। हाथी नहीं दिखता। हाँ हाथी मिल रहे हैं, ऐसा ना एलिफेंट माइग्रेट करने वाला जानवर है मैडम ना। क्यों अगर इधर आपको लगेगा सुबह दिखे थे तो अभी शाम को भी यहाँ पे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो खाता रहता है, चलता रहता है। ये नहीं कह सकते कि जो जहाँ पे सुबह मिला वहीं पे मिलेगा। आज सुबह सेटिंग हुई? सुबह साइटिंग हुई थी ढेला जोन में। बढ़िया। हाँ मतलब इसमें 2-3 दिन से हो रही है या नहीं? झिरना में तो हमें परसों भी बहुत अच्छा टाइगर साइट हुआ था, उससे पहले दिन भी अच्छा टाइगर साइट हुआ था। वही तो मैंने वो ब्लॉग मिस कर दिया। हाँ झिरना जोन में है, झिरना में, हाँ झिरना में साइटिंग है। साइटिंग तो लगभग हर गाड़ी को ये नहीं हो रही, पर दो चार गाड़ियों को हो रही है। पर जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी ना, बाघ दिखने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी उतना टाइगर मूवमेंट करेगा। टाइगर जब मूवमेंट करेगा तब जंगल में अलार्म कॉल होगी, उसके बाद हमें पता चलेगा। 4-4:15 बजे के बाद ना, जब सूरज थोड़ा थोड़ा नीचे आने लगेगा, उसके बाद टाइगर अपना मूवमेंट शुरू कर देता है। ठीक है, और डे विजिट में इस टाइम में अगर टाइगर मूवमेंट करेगा तो पानी के लिए करेगा ज़्यादा, क्योंकि गर्मी पड़ रही ना। अब टाइगर क्या होता है, कच्चा मांस खाता है, जाड़ों तक में तो पानी में बैठ रहा है। तो ये तो अब इतनी गर्मी तो बहुत होने लगी, जब हमें उमस लग रही तो उसे तो लगेगी ना। जी बाहर आएगा ना, मतलब पानी के लिए मूवमेंट कर सकता है। और मैनमेड वाटर बॉडी अब धीरे धीरे सूखने लगी तो लिमिटेड रह जाती ना। आपको कितने साल हो गए भैया? मेरे को भैया 7 साल हो गया है। ओके। हाँ पर जंगल से लगाव जो है बचपन से है, क्योंकि पिताजी भी फॉरेस्ट में है। इस फॉरेस्ट में? हाँ पापा हमारे फॉरेस्ट में ही है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा हमें लगता है कि जंगल से लगाव हमारा ज़्यादा है। हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। कौन सी ये यहाँ पे नहीं है, मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में नहीं है। हाँ। इसके बाहर एक कालाडूंगी जगह पड़ती है, वहाँ पे। हाँ वहाँ पे। अच्छा। उससे पहले टनकपुर थे। अलर्ट लग रही डियर। थोड़ा इस एरिया को थोड़ा सुन ले जरा, कि डियर अलर्ट थी ना, पानी है यहाँ पे ना, टाइगर मूव करता है ना यहाँ पानी के लिए। तो डियर पानी पी रही ना। नॉर्मल है डियर, अंदर दिख रही ना, तो टाइम का फ़ायदा लेंगे। मतलब डियर चुग रही है, नॉर्मल है। हो सकता है जो ऊपर वाली डियर थी वो गाड़ियों की आवाज़ से थोड़ा डिस्टर्ब हो। और सुबह के टाइम में हाई बैंक वाले एरिया में अच्छी थी। ये सारी गाड़ियाँ अपनी आ रही हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आर्मी की गाड़ियाँ आ रही पीछे से। सामने स्पॉटेड डियर का बहुत अच्छा ग्रुप एक पानी की तरफ मूव कर रहा है। सब इधर पानी है ना, लिमिटेड, समझ रहे, वाटर बॉडी लिमिटेड रह गई है। वो जा रहा है ना ग्रुप, देखो पानी की तरफ जा रहा है ना। पानी की नीड आजकल क्या ना, गर्मी हो गई है तो भाई जानवर को बड़ा सोच समझ के लिए पानी के लिए मूव करना पड़ता है ना। कहीं बाघ तो नहीं है, और बाघ को भी इनको देख के पानी के लिए मूव जरा सोच समझ के करना पड़ता है। जंगल में जितनी वाटर बॉडी है ना, पानी के स्रोत है, उन सबको सर्च करेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं, आपको वल्चर भी मिलेंगे। ओके, बारिश हुई तब गाड़ी फंस गई। हाँ बिजरानी जोन में, वो देखा होगा आपने वीडियो। ये हाई बैंक वाला एरिया है। सुबह यहाँ कॉल वगैरह अच्छी थी, मतलब खुला एरिया है ना, थोड़ा साइटिंग के लिए अच्छा रहता है। सिर्फ एक अलार्म कॉल के तुक्के से हम यहाँ पे आ रहे हैं।
ठीक है। वो सामने पेड़ में वल्चर बैठे हैं, वल्चर समझते हैं ना, वो देखो सामने गिद्ध, वो सामने देखो वो वाले पेड़ पे। लो आप इससे थोड़ा देखो ना, बाइनोकुलर्स में देता हूँ, 1 मिनट। पानी पी रहा है ना जानवर, तो परेशान नहीं करना है उसे, पहले पानी पीने देते हैं फिर निकलते हैं। अब इसका मुंह हटके है क्या है, पंगा करके मुंह इसने अलग कर रखा अपना सब। कोर क्या होता है युवराज भाई, कोर में सफारी कराओगे? देखो सफारी होती है ओनली टूरिज्म एरिया में, जहाँ तक गवर्नमेंट हमें लीगली ऑथराइज करती, ठीक है। और दूसरा मैं उनकी बात को भी क्लियर कर दूँ, आपने देखा है कि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ आती हैं, डियर, कई डियर यूज टू भी हैं, लंबे समय तक डियरों को पता है गाड़ियाँ आती हैं, पर फिर भी डियर कई दफ़े भाग जाती है। तो जो अंदर की हिरन है ना, जो कोर एरिया की, उन्होंने तो ऐसी गाड़ियाँ देखी नहीं है ना, वो तो क्षणक सुन के ही भाग जाएंगे। वहाँ तो और भी ज़्यादा कठिन है टाइगर या ऐसे एनिमल मिलना, मतलब लोगों के माइंड में रहता है कि यार ये सफारी एरिया में नहीं है तो कोर एरिया में ज़्यादा होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। टाइगर टेरिटोरियल एनिमल है, चाहे कोर हो, सफारी हो, बफर हो, हर एरिया में बाघ है। यहाँ पे हमें इसलिए दिखता है क्योंकि गवर्नमेंट एक लिमिटेड हमें ट्रैक दे रही है, जिसमें कभी टाइगर मूवमेंट करता है, बाहर आता है तो हमें मिल जाता है। ऐसा नहीं कि और जगह नहीं है जंगल में, वहाँ भी है। इस वाले ट्रेल को भी टाइगर्स काफ़ी पसंद करती है अपने चलने के लिए, जो मैं जिसकी बात, हम उसी के एरिया में घूम रहे हैं अभी। हाँ, जो मैंने बताई थी ना आपको, टाइगर्स का एरिया है यहाँ पे। हाँ, डे में जो है इसे दिख रहा है क्या, धुंधला, और रात को इसकी विजिबिलिटी रहती है 5 गुना ज़्यादा। हम दिन में से हम नहीं दिख रहे हैं, इसे पूरा गाड़ी दिख रहा है, समझ लो। हम गाड़ी से उतर के अलग हो रहे हैं तो हमें गाड़ी से मतलब पार्ट से अगर हम अलग हो रहे हैं तो हमें एनिमल समझ के झपट सकता है। और दूसरा यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे डियर का नंबर है वो बहुत ज़्यादा है। टाइगर मापे गए हैं 260 से ऊपर और डियर मापे गए हैं 50,000। 50,000 हिरनों की वजह से आप फूड काफ़ी है टाइगर पे, बहुत अच्छा फूड है, इसलिए इजी वो ऐसा नहीं करता है। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग जो जंगल में पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं तो इन लोगों को भी थोड़ा रिस्क रहता है। बट अभी गवर्नमेंट ने इस बार थोड़ा नया ट्रिक किया है पेट्रोलिंग स्टाफ के लिए, जो मास्क लेके आई है, हमें काफ़ी अच्छा लगा। क्योंकि क्या होता है, कभी जंगल में आप पैदल हो, भाई आपके सामने टाइगर आ गया तो क्या करेंगे आप, बताओ? नहीं चिल्लाएंगे नहीं। देखो 50% पीछे बताइए, चलो अभी हम पैदल हैं जंगल में और हमारे सामने बाघ आ जाए तो क्या करेंगे? खड़े रहेंगे। बिल्कुल, सर ने जवाब एकदम सही दिया। बट मैं बताता हूँ, पहले तो उसके सामने खड़े रहने के लिए भी ना 70-80 किलो के शरीर में 50 किलो का तो दिल मांगता है। वो हल्का हूँ भी करेगा तो अपन वहीं हार्ट अटैक से बोल जाएंगे। दूसरा 50% तो हम कंफर्म मरेंगे, 50% हम बच सकते हैं, जैसा सर ने बोला। तो अपने स्टिल खड़ा रहना है और हो सके तो अपने हाथ ऊपर कर लेने हैं, उससे ज़्यादा हिम्मत वाला और बड़ा दिखने की कोशिश करनी है। पीठ नहीं दिखानी, टाइगर हमेशा इधर से पकड़ता है, ठीक है। ऐसे जब उसके सामने हम खड़े रहते हैं तो टाइगर हमारे पूरी बॉडी में क्या ऐसा देख के डरता है, हमारा फेस। इसका प्रूफ भी दे देते हैं। इंडिया का जो सबसे घना जंगल है बंगाल का सुंदरवन है, वहाँ पे बाघ अधिकतर नरभक्षी हैं। लोगों को जंगल के अंदर जाना विलेजेस को अलाउड नहीं। जब वो इलीगली रूप से जंगल के अंदर जाते हैं तो चेहरे जैसा मुखौटा पीछे से भी लगाते हैं कि टाइगर को लगे कि अपन उसे देख रहा है। और ऐसे ही हमारा यहाँ जंगल का पेट्रोलिंग स्टाफ भी चेहरे जैसा मुखौटा पीछे से भी लगा के जाता है कि कभी ये जंगल में पेट्रोलिंग कर रहे हैं तो टाइगर को लगे कि अपन उसे देख रहे हैं। ये जंगल में जो पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं ना, पैदल घूमने का नहीं है, पेट्रोलिंग होती है भैया। अभी कई लोग बोलते हैं युवराज भाई इन्हें डर नहीं लगता, तो भाई वही बात आ गई, फौजी से क्या पूछना कि गोली से डर लगता है ना। इसी चीज़ की ये फॉरेस्ट वाले हमारे ग्रीन सोल्जर ट्रेनिंग लेते हैं, इसी चीज़ की इन लोगों को सैलरी मिल रही है। बट जो हादसे होते हैं इन लोगों के साथ ही इन्हीं में से किसी के एक के साथ होते हैं। बट ये लोग उस हादसों को इग्नोर करके अपनी ड्यूटी में अच्छी तरह ध्यान देते हैं। पर कहीं कभी कभार इन्हीं में से कोई एक आध लापरवाही कर देता है तो अपनी जान से हाथ धो बैठता है, ये कारण रहता है। और पेट्रोलिंग करने का क्या रहता है, ऑन फुट बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जंगल में। इलीगली एक्टिविटी हो गया या एनिमल के इंजर्ड लेने को हो गया, आप वाटर बॉडियाँ चेक करनी हो गई, तो इसलिए आप हाँ ऑन फुट चलोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। क्योंकि जंगल सारा ओपन है ना, कोई किधर से भी एंटर कर सकता है, इसीलिए जंगल में पेट्रोलिंग पर डे मतलब कम से कम स्टाफ को 10 से 12 किलोमीटर चलना होता है, पता है, पर डे, समझ लो। तभी तो जो अंदर जंगल के अंदर फॉरेस्ट वाले एकदम फिट रहते हैं। पहले तो ऐसा फ्रेश क्लाइमेट में रह रहे हैं, दूर दूर तक कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं, एकदम फ्रेश ऑक्सीजन है ना। और दूसरा जो उनका जो चलना है ना, तो ये ज़्यादा पैदल जो चलते हैं ये लोग पेट्रोलिंग में, ये उन्हें ज़्यादा हेल्दी बनाता है।
काट पता होगा, काट किस चीज़ को बोला जाता है हिंदी में? लकड़ी को। लकड़ी को हिंदी में काट बोलते हैं ना, तो ये कठपुलिया उसका नाम था ना, तो लकड़ी की पुलिया पड़ी थी ना, तो इसीलिए कठपुलिया उस चौकी का नाम है। हमारी गाड़ियाँ ऐसे देख रही है, युवराज भाई बिल्कुल बेयर गिली होंगे के साथ बैठे हैं ना, ये हमारे गुरुजी हैं। ये बात कम करते हैं, टाइगर पे ज्यादा फोकस करते हैं। हाँ, ये आपको सब बताएंगे। अब इनसे कहोगे बार बार युवराज भाई कहीं चेत ला जाए, तो गुरुजी अपने हिसाब से देखो तुम, इनको बहुत अच्छी नॉलेज है बाघ पकड़ने के। मतलब हम इनसे अधिकतर पूछते हैं जंगल में कैसा है गुरुजी, गाइड साहब ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, राउंड लेते हैं, अपने अपने तरीके से घूमते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हम, और ऐसा नहीं कि मुझे को क्या पता आप लोगों को दिख जाए, तो हम तो घूमते रह रहे हैं, ठीक है। अरे टेप का क्या करना है, वो खाली बेसिक जानकारी है। बता दो गुरुजी, बता दो कुछ भी यार, कॉल का ही भाई बताएंगे गुरुजी। अरे ऐसा होता ना, देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर आदमी युवराज जैसा नहीं हो सकता, सबके काम करने का तरीका अलग है। वो जो है वो बहुत एक्सपर्ट है, पता है। तो बातों में क्या रखा है ना, अपना तो ये मानना है ना कि जब मैं समझता हूँ कि यार जंगल जर्नी में गाइडिंग एक अहम पार्ट है। बाघ दिखे ना दिखे, थोड़ा बहुत प्यार से समझा दो, क्लाइंट इतने में ही खुश हो जाते हैं। कौन सा तुमने यहाँ से बेयर गिल बन के जाना है? कल से जाके जंगलों में थोड़ी घूमने लगोगे। तो फिर बेसिक जानकारी है सब, तो ये चीजें हैं, अब आदमी समझते रहे। देखो ऐसा नहीं, उनको नहीं, मैं गाइड उनका कहना, माहौल बनाए रखना चाहिए जंगल में, मतलब क्लाइंट बोर ना हो। अब मैं गाड़ी चला रहा, मुझे याद आ रही घर की, अब गेस्ट को अलग, वो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो आप देखते रहो कि भाई किस गेस्ट का मूड कैसा है, पीछे वाले क्या हंस रहे हैं नहीं हंस रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें रहती हैं जिन्हें ध्यान रख के एक जंगल जर्नी अच्छे से कंप्लीट होती है, तभी क्लाइंट बोलते हैं यार दिखे ना दिखे मजा आया। ये हाँ हाँ हाँ, तो इन्होंने मुझे ये किया कि भाई जिम कॉर्बेट से ऋषिकेश जाते। अच्छा अच्छा अच्छा, अगर उत्तराखंड जाना है, अगर वहाँ पे अगर 2 दिन होगी तो फिर चलते हैं। तो इतनी दूर जाने का वापस मौका नहीं। देखो कॉर्पोरेट का एक अपना वो है, ऋषिकेश में भी है वैसे राजा जी टाइगर रिजर्व, पर उस तरफ वो उस हिसाब से नहीं, राजा नेशनल पार्क उस हिसाब से नहीं है। पर कॉर्पोरेट आना आपने अच्छा किया है, जंगल से भी नेचर से भी रूबरू होना चाहिए, क्यों। और ऋषिकेश वाला थोड़ा आपको वहाँ पे अगर आप कॉर्बेट में थोड़ा वो आपने गंगा आरती वगैरह मिस की है। बाकी अगर आपको हिल वाला चाहिए तो आप नैनीताल से आ ही रहे हो। इस एरिया में आके आपको दोनों चीज कवर हो जाती है, एक तो पानी वाला एरिया लेक मिल गया आपको, इधर आपको जंगल वाला भी मिल गया। उधर आप जाते ऋषिकेश तो यहाँ से वो 250 किलोमीटर है, तो उधर वाले पार्टी कर पाते आप, जैसे ऋषिकेश, हरिद्वार, राजा जी वो उस तरफ को हो गया, नैनीताल हो गया, मुक्तेश्वर हो गया, जिम कॉर्बेट हो गया, ये सब इस तरफ को है, कौसानी हो गया इस तरफ को। ये देखो लांटन, आप समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ केव जैसे तेज तेज आवाजें आती जंगल से ना, अलग अलग हिरणों की, मुर्गों की, मोर की, बंदर की, लंगूर की, सब चिल्लाते हैं जिसकी नज़र उस पर पड़ती ना। अब देखो बाघ के लिए कितनी परेशानी। आपको क्या लगता है टाइगर जंगल में सबसे बड़ा प्रेडेटर है, ये जंगल में आता होगा, इसे एवं ही शिकार मिल जाता होगा? क्या लगता है आपको, शिकार टाइगर के लिए ईजी है क्या है? इसके दुश्मन बहुत हैं, उसके दुश्मन बहुत हैं, और टाइगर के लिए शिकार जो है हंटिंग इजी नहीं है। जो हमारे यहाँ पर रेस्क्यू है बोलते हैं 10 से 12 बार टाइगर फेल होता है, तब जाके कहीं 13वीं 14वीं बार उसे शिकार मिलता है, और कई दफ़े तो वो भूखा भी रह जाता है। हाँ, खाने के बगैर वो 10 दिन तक रह लेगा, बट पानी के बगैर नहीं रह सकता, पानी की नीड उसे ज़्यादा रहती है। और तो ये रहता है, मतलब उसके लिए हंटिंग इतनी ईजी नहीं है। और ऊपर से वो है ऐसे वाला, ऐसे वाला नहीं, समझ रहे हो, मतलब छुप के ऐसे पकड़ने वाला। वो अपने शिकार के पीछे भागता नहीं ज़्यादा, अगर भागेगा तो उसका बॉडी टेम्परेचर मतलब एकदम बढ़ सकता है ना। इस वजह से वो अपनी ताकत को बचा के रखता है, बड़े दिमाग से खेल खेलता है, ये है। और टाइगर को हमारा नेशनल एनिमल बनाया, उसे एवं ही नहीं बनाया, उसमें कुछ गुण हैं। और इस चैन में सबसे नीचे है आपका मतलब डेड ट्री समझ लो या टर्माइट समझ लो, सबसे ऊपर है कौन है? बाघ। अभी बीच के एक विलेजर्स की कुछ बात बोलता हूँ ऐसी, अब अपने ही लोकल के हैं लोग, कुछ भी बातें कर देते हैं। जब ये लेडीज़ को मारा था तो एक भाई मिला मुझे, बोला यार युवराज भाई पता नहीं क्यों फॉरेस्ट वालों ने इतने खतरनाक जानवर पाल रखे हैं। मैंने कहा फॉरेस्ट वालों ने थोड़ी पाल रखे हैं यार, वो नेचर की देन है। और दूसरी चीज़ देखो, 3 तरीके के एनिमल होते हैं यहाँ पे, एक होता है ओमनीवोरस, कार्निवोरस और हर्बीवोरस, ठीक है। अगर यहाँ पे कार्निवोरस ही खत्म हो गया ना, तो हर्बीवोरस, ओमनीवोरस तो आतंक फैला देंगे,
समझ रहे हो? जैसे गलियों में डॉगी घूमते हैं ना, वैसे डियर गलियों में घूमने लगेंगे, इतने बढ़ जाएंगे। तो ये इनका तो बैलेंस मेंटेन करके रखा है ना, उसी ने तो कर रखा है बैलेंस मेंटेन। अब लोगों को पता नहीं है ना, तो उन्हें आदमी क्या होता है ना, जब आक्रोश में आके कभी ऐसे बयानबाजी कर देता है, फिर बाद में उसे खुद भी रियलाइज़ होता है कि भाई ये चीज़ सच है करके, कि यही नहीं होंगे तो फिर तो सारा आतंक फैल जाएगा ना। अब सोचो डियर साल में 2 बार बच्चा दे रही, तो किस लेवल तक फैलेगी फिर। तो पीछे बताइए मैडम कितनी होती? 20-25। देखो टाइगर का जो जंगल में एज रहता है वो रहता है 10 से 12 साल, क्योंकि टाइगर टेरिटरी फाइट में ज़्यादा मरते हैं, आपसी संघर्ष में, ठीक है। और अगर इन्हें फूड प्रोवाइड करा दिया, जो आपने मुझे एज बताई, जैसे जू वाला टाइगर 20 ईयर तक जा सकता है। एक एलिफेंट का एज होता है इंसान की तरह 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल। एलिफेंट का याददाश्त बहुत होता है। एलिफेंट जिस ट्रैक से बचपन में गुजरा है ना, कई सालों बाद आएगा उससे ट्रैक याद रहेगा। ये सब आज आप यहाँ पे आए हो, आपने उत्तराखंड विजिट किया है, तो आपने देखा होगा आपको जगह जगह पे जंगल मिल रहा होगा, फिर छोटी छोटी आबादी मिल रही होगी। आज इतने ज़्यादा लोग बस गए कि आपको लगता है 40-50 साल पहले भी इतने ही लोग होंगे, नहीं होंगे ना। तो सारा एरिया जंगल होता था। धीरे धीरे लोगों ने भाबर में बसना शुरू किया, जो एलिफेंट की ट्रेलें हैं उनमें भी उनके खेत हो गए। तो कहीं ना कहीं पे लोगों का मतलब कहना गलत है, अपना मानना ऐसा है कि भाई कि हमारे खेतों में नहीं आ रहे हैं, हमारे खेत उनके ट्रेलों पे हैं। ऐसे 3 राउंड सर्कल है। होता क्या है, जैसे किसी भी सर्कल राउंड में अलार्म कॉल मिल गई तो हम उसका राउंड ज़्यादा मारते रहेंगे। यहाँ पे मतलब किलोमीटर का हिसाब नहीं होता है, मतलब कई लोगों को होता है ना कि कितने किलोमीटर तक सफारी है, मतलब कोई सिंगल रूट नहीं है ना। यहाँ पे है, हाँ यहाँ पे है घंटों की सफारी, मतलब 4 घंटे, चाहे कॉल यहाँ मिल जाए या गेट पे मिल जाए या इधर कहीं मिल जाए, तो वेट आपका करना जायज़ है वहाँ पे, ऐसा होता है। अभी कॉल नहीं मिल रही तो हम हर सर्कल को दोबारा रिपीट करते रह रहे हैं। नहीं, वल्चर भी ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि जैसे टर्माइट दैट ट्रीज को डिकम्पोज करता है, वैसी वल्चर दैट एनिमल को डिकम्पोज करता है, तो इसीलिए ज़रूरी है। जंगल के बीच में तो बहुत कम हो गए थे ना, सेव द वल्चर का प्रोजेक्ट चला, अब धीरे धीरे दोबारा से बढ़ने लगे हैं। यहाँ पे रॉक पे आपको कई सारे ऊपर भी बैठे हुए मिलेंगे, उधर बैठे हैं वाइट रॉक पे। धूप पड़ी ना मोर के फेस पे, तो कलर खिल के आ रहा है उसका, इसलिए हम सर्च कर रहे हैं। क्या पता कभी आके पानी में बैठ जाए, कहीं भी होगा ना। कहाँ पे आप आपने वो जब हम गए थे, हाँ लेपर्ड से पहले तो हमें हाथी मिला, हाथी के बाद मिला लेपर्ड तो कॉमन है भैया। आप हमारे उधर आइए, जैसे जहाँ हमारा घर है, ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि यार भाई आप आ जाओ मैं आपको रुकवाता हूँ, लेपर्ड दिखा दूंगा, ये नहीं बोलूँगा। आप आओ एक आध दिन हफ्ता घर पे रुको, तो आपको हम अपने घर की गली में ही लेपर्ड दिखा देंगे। लेपर्ड का कॉमन होता है विलेजेस की तरफ मूव करना, क्योंकि डॉगीज़ वगैरह को खाने के लिए। अभी कल ही की बात बता रहा है, एक हमारे मित्र हमें मिले थे, उनके मतलब बोले यार हमारे डॉगी को लेपर्ड ले जाने की कोशिश किया, बट लेपर्ड का निशाना गलत जगह लग गया। लेपर्ड क्या होता है, इधर पकड़ता है, तो डॉगी क्या वो गोल करके सोया था, तो उसने ये थाई को गर्दन समझ के पकड़ लिया। तो जब थाई पकड़ी तो गर्दन तो आई नहीं काबू में, तो एकदम मतलब कुत्ता पलटा, तो लेपर्ड छोड़ के भाग गया। अधिकतर लेपर्ड यहाँ से पकड़ता है ना, यहाँ से अगर हत्या आ गया फिर नहीं छोड़ता है, तो टारगेट उसने गलत जगह से पकड़ लिया था, इसलिए बच गया कुत्ता। तो लेपर्ड का मूवमेंट रहता ही है भैया, पर टाइगर टेरिटरी में लेपर्ड का मूवमेंट बहुत कम। टाइगर अपने एरिया में किसी दूसरे प्रेडिटर को नहीं पसंद करता जो उसके खाने को डिस्टर्ब करे, चाहे वो लेपर्ड ही क्यों ना हो, चाहे वो पाइथन ही क्यों ना हो, टाइगर उसे मार देगा। हाँ, पर लेपर्ड, हाँ लेपर्ड का एक प्लस पॉइंट है बचने का, लेपर्ड पेड़ पे चढ़ जाता है, टाइगर इतने आसानी से पेड़ पे चढ़ नहीं सकता। चढ़ेगा तो हल्का फुल्का कहीं पे थोड़ा बहुत, अगर स्लोप में पेड़ होगा तो। ऐसे जैसे लेपर्ड चढ़ता है वैसे नहीं चढ़ सकता। रोज डालते हो या कोई सेटिंग होने के बाद जैसा? रोज मतलब रॉ दिखाते हैं, जो हमें दिखता है वो हम दिखाते हैं। ये नहीं कि कुछ भी डाल दिया या कुछ पुरानी वीडियो बना के डाल दी। अब होने को तो हम तो वीडियो यूट्यूब अभी शुरू किया है, और हम इस जॉब में जब से हैं तब से हमारे पे कैमरा है, इतनी सारी वीडियोस हैं कि हम चाहें तो कहीं भी फिट कर सकते हैं, बट नहीं, जो सच है वो रहता है। क्योंकि लोग बहुत समझदार हैं ना, तो अगर लंबा काम करना है, अच्छे से लोगों का विश्वास जीतना है, तो आप सच्चाई दिखाओ लोगों को। जरूरी नहीं कि हर बार टाइगर ही देखना पसंद है, कई लोग ऐसा होता है कि जंगल को भी बड़ा देखना पसंद करते हैं। कहाँ देखने को मिल रहा है जंगल? अक्सर जो आजकल टाइगर मूवमेंट कर रहा है इस वाली रोड से भी कर रहा है, तो थोड़ा देख लेते हैं। 2-3 गाड़ियाँ आगे खड़ी हैं, क्या पता हो सकता है कोई माहौल हो, क्योंकि उस टाइम पे हम जा रहे थे तो भी खड़ी थी ना, उस समय 1 खड़ी थी, अब 3 खड़ी हैं, हो सकता है अलार्म कॉल हो। एक काम कर लो, तुम यहीं रुको, मैं एक राउंड मार के आता हूँ पूरा, क्योंकि ये वाला भी माहौल बन सकता है ना, एस्ट्री वाला है भाई। लास्ट मोमेंट में अलार्म कॉल मिली, सुनी तुमने? फील हुई? तो मतलब एक बहुत दूर ट्याऊं ट्याऊं आवाज़ थी, एक मतलब एक हटके आवाज़ थी, तो इसी ये थी स्पॉटेड डियर की,
बाकी देखते हैं क्या माहौल है आगे जाके। इसका कॉल श्योर नहीं रहता ना, इतना 50% नहीं रहता ना। मतलब रहता है श्योर, सेफ्टी से ऊपर रहता है। अच्छा। अगर एक आध बार किया तो भाई फिर तो डाउट है, क्योंकि आजकल इसके बेबी छोटे हैं। तो ये जैक कॉल का देख के भी बोलती है ना। और अभी क्या है जो ये कंटिन्यू कर रही है, मतलब 3-4 बार बोल चुकी है, तो हो सकता है कि टाइगर जो पिकॉक बोल रहा था ना अभी इधर ऊपर, क्या पता नीचे को तो क्रॉस नहीं मार गया ऐसे। इधर थी कॉल, बोलना मत। किधर है कॉल? चलो आगे लगा लेते हैं फिर थोड़ी देर। थोड़ा पीछे भी देखना तसब्बर भाई। यहाँ यहाँ है कॉल कहीं। सांबर भी वहीं गया ना, सांबर खड़ा है ना, अलर्ट खड़ा है थोड़ा सा इस वजह से। ये पानी पी रहा है, दिख रहा है? अबे गया क्या? टाइगर उठ गया भाई, जाने लगा टाइगर। जा रहा है टाइगर। ये बैग है, छोटा बैग देखो। चलो छोड़ो, अब देख लो आँख से। ये काला वाला बैग अब तो चले गया। कैप निकाल लो इसकी, फटाफट लगाओ, इतनी देर में हो गया काम। सब्जेक्ट को देखो पहले। ओहो, दिख गया बाबा। टाइमिंग कितनी, हमारी गाड़ी ने देख लिया ना, बहुत बढ़िया। चलो 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 दादी, इधर को ले आओ। आगे नहीं, ना अबे जस्ट आया, टाइगर था इधर पानी पी रहा है। हाँ यार, वो कब से देख रही गाड़ियाँ, वो तो मैंने लास्ट में दिखा। मैं भी गया अब गया ऊपर को चले गया यार अब तो। हाँ भाई बेयर गिल क्लाइंट ने देख लिया टाइगर लास्ट मोमेंट में। तो देखो ना, 1 सेकंड भर का गेम था, थोड़ा सा पर देखने को मिला, पर टाइगर मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। बट ये टाइगर क्या है ना, अब अंदर चले गया, अब नहीं निकलेगा, हमें निकलना चाहिए। ठीक है, ये अंदर से भी अभी जिधर निकलेगा वहाँ पे रास्ता है? नहीं वो रास्ता हमारे ट्रैक में नहीं है अब ट्रैक गया हमारा, हम आगे बढ़ेंगे। इनको पूरा दिखा ना क्या? इनको भी दिख गया, अच्छा हो गया। ऐसा ना, ये वही बाग था जिसके लिए हमने एक बार राउंड मारा था, याद है तुम्हें? हम आए थे ना पानी में देखने के लिए कि पानी के लिए तो नहीं आया करके। बट कि अभी आप लोगों को थोड़ा सनलाइट अगेंस्ट होने से उसका कलर नहीं खिल के आया होगा, क्योंकि सूरज आंखों में पड़ रहा था ना, वो हमें काला काला सा लग रहा था। क्या? कैमरा में नहीं इसमें नहीं मैडम, इसमें नहीं आ सकता, तभी ये वाला निकाला ना। पास लेना सही रहा हो, खाली रुके इतनी देर, मतलब वो सांबर के लिए भी। अगर हम उसके पीछे रहते तो हम भी मिस कर देते, वो थोड़ी गति में रहे ना। चलो बढ़िया है, फर्स्ट टाइम विजिट है आपका, फर्स्ट टाइम में आपने इतना भी देखा तो खुश होना चाहिए। और ये लकीली हो, देखो सेकंड भर का खेल था, पीछे वाली गाड़ी नहीं देख पाई थी, वो स्पीड बढ़नी बढ़ाते तो भाग चल देता उतनी देर में। इसीलिए है, जंगल में कभी भी गेम हो सकता है। अभी भी आप जंगल के अंदर हैं, अभी भी कहीं भी कुछ दिख सकता है, कभी भी। मतलब जिस एरिया से हमने सोचा था हमें दिखे, वहाँ नहीं दिखा, हमें दिखा कहाँ, उससे अलग वाले एरिया में। उस एरिया में जब हम सोच रहे थे तब वो निकला नहीं। एक राउंड हमने पहले भी मारा था ना कि पानी के लिए मूवमेंट कर रहा है 4:30 बजे, पर उस टाइम पे नहीं आया। ये आया बाद में, टाइगर ना बाद में आया, कह रहा हूँ ना। एलिफेंट की मध की वो आ रही ना, स्मेल आ रही, तो हो सकता है हाथी भी हो सकता है अगल बगल। बट अभी टाइम नहीं है ना, अपन को निकलना पड़ेगा।